इंडिया में एक नया फाइनेंशियल रिलीजन लॉन्च हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मत खरीदो, तुम मार्केट बीट नहीं कर सकते, बस एसआईपी करो और एक्सपर्ट पे भरोसा रखो। फनी थिंग, ये एडवाइस देने वाले लोग खुद पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। वो डायरेक्ट ओनरशिप इंजॉय कर रहे हैं और आपको सेफ्टी बेच रहे हैं। रिटेल को बोला जा रहा है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग डेंजरस है, और सेम टाइम पे बिलियन डॉलर फंड्स, पीएमएस, हेज फंड्स, एआईएफ, प्रॉप डेस्क, फैमिली ऑफिसर्स 24 घंटे स्टॉक पिक कर रहे हैं। तो लॉजिक क्या है? स्टॉक इन्वेस्टिंग डेंजरस सिर्फ गरीब के लिए है या सिर्फ उनके लिए जिनके पास फैंसी डिग्री नहीं है? आजकल एक स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर टेम्पलेट चल रहा है। एक फ्लैट स्टॉक के चार्ट उठाओ, 3-4 साल साइड वेज मूवमेंट दिखाओ, फिर ड्रामेटिक वॉइस में बोलो सी दिस इज व्हाई रिटेल इन्वेस्टर शुड नेवर बाय स्टॉक्स, और फिर बॉटम लाइन म्यूचुअल फंड, एसआईपी ही सब कुछ है। भाई, अगर इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर सिर्फ एसआईपी ही था तो दुनिया के टॉप ब्रेन ट्रस्ट, हार्वर्ड और आईआईटी जाके स्टॉक एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? वो बेवकूफ हैं या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये समझिए, द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर वन रीजन, टू ओन बिजनेसेस। टॉप फंड मैनेजर्स दुनिया के मोस्ट टैलेंटेड पीपल होते हैं। व्हाई? बिकॉज इंटेलिजेंट ओनरशिप क्रिएट्स इनॉर्मस वेल्थ। लेकिन वॉरेन बुफे ने एक सच और बोला था, यू मेक मोर मनी मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी देन योर ओन। आपका डर उनका रेवेन्यू मॉडल है। लॉजिक देखिए, एक स्टॉक फ्लैट रहा, इसलिए कंक्लूजन निकला रिटेल को स्टॉक टच नहीं करना चाहिए। अमेजिंग। कल अगर विराट कोहली की 5 इनिंग्स खराब हो गई तो क्या देश में क्रिकेट बैट बेचना बंद कर देंगे, या ये बोलेंगे कि अब सिर्फ कोच ही बैटिंग करेगा, आप सिर्फ स्टेडियम में बैठ के ताली बजाओ? मुझे सबसे गंदी हिपोक्रेसी क्या लगती है, एवरीडे कंटेंट बनता है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग बूम, एआई रेवोल्यूशन, डिफेंस सुपर साइकिल, लेकिन जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर बोले अच्छा तो मैं डायरेक्ट ओनर बन जाऊं, सडनली आंसर बदल जाता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम एसआईपी ही करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। रिटेल को एजुकेट नहीं किया जा रहा, रिटेल को कंडीशन किया जा रहा है। कंडीशन टू बिलीव यू आर स्मार्ट अनफ टू अर्न ए 2 लाख सैलरी बट नॉट स्मार्ट अनफ टू ओन ए बिजनेस। सच अनकंफर्टेबल है। मैसिव जनरेशनल वेल्थ हमेशा कंसंट्रेटेड ओनरशिप से बनता है। इंडिया में राकेश झुंझुनवाला, दमानी, विजय केडिया, मधु केला, दुनिया में बूफे, लिंच, सोरोस, इन्होंने एसआईपी कैलकुलेटर देख के फॉर्चून नहीं बनाए, इन्होंने कन्विक्शन और एनालिसिस से बनाए। प्रॉब्लम स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं है, प्रॉब्लम है लिवरेज विदाउट ब्रेन, रैंडम टेलीग्राम टिप्स, ओवरनाइट करोड़पति फैंटेसी, अनडिसिप्लिन बिहेवियर डेंजरस है, ओनरशिप नहीं। आज का फाइनेंस इकोसिस्टम आपको 2 रास्ते दे रहा है, या तो ट्रेडर गैम्बलर बनो या परमानेंटली फियरफुल एसआईपी रोबोट बनो। मिडिल ग्राउंड कोई सिखाना ही नहीं चाहता। हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर। जितना ज्यादा रिटेल फाइनेंशियली अवेयर होगा उतना डिफिकल्ट होगा उन्हें मीडियोकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना। डर का व्यापार बंद हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। मैं रिपीट करता हूं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज फैंटास्टिक फॉर मेनी, बट डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप को डेमोनाइज करना ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है और फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट भी। रिटेल को गैम्बलिंग से बचाओ लेकिन ओनरशिप से मत डराओ, बिकॉज समवेयर बिटवीन ब्लाइंड गैम्बलिंग एंड ब्लाइंड एसआईपी वर्शिप लाइज रियल इन्वेस्टिंग। देखिए, मेरा इस वीडियो बनाने का एक पर्पस था। जब मैंने देखा कि लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग विद द रील्स एवरी डे एंड दे हैव अ गुड फॉलोइंग, जहां वो केवल ये कह रहे हैं कि साहब म्यूचुअल फंड इज द ओनली ऑप्शन। जो थोड़े और बेटर हैं वो कहते हैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा। वही वाली कहानी, तुमसे ना हो पाएगा। अरे कहीं नहीं हो पाएगा भाई, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? इसीलिए मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का रोल है। आपको ये इसलिए समझाया जा रहा है कि जितना आप म्यूचुअल फंड में रखेंगे, एयूएम्स बनेंगे, उनके बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनती जाएगी। आप हर फंड को देखिए कि वो कितना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। वो आपके पैसे से बनता है, वो आपके कमीशंस और एक्सपेंसेस से बनता है। आप पैसा बनाए ना बनाए, उनका पैसा बनता है। मैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं हूं। उन्होंने एक डिसिप्लिन दी है, उन्होंने मार्केट को एक एवेन्यू दिया है और आपको एक रास्ता दिया है उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है वो इस तरह की इन्वेस्टिंग करें। लेकिन दोस्तों,
जिनके पास समय है, जो स्ट्रक्चर लर्निंग सीख सकते हैं, उन्हें स्टॉक ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। वो एक बेटर मेथड है। आप ये देखिए कि 7.1% रिटेल इन्वेस्टर ही आज स्टॉक ओन करते हैं। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। हमारी ओनरशिप इंडियन बिजनेस में बहुत कम है। निखिल कामत का भी आप वो पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि केवल 7.1% रिटेल है और म्यूचुअल फंड्स का और डीआईआईस का बढ़ रहा है। नहीं, रिटेल का भी ओनरशिप बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा लेके वो स्टॉक में ही तो इन्वेस्ट करते हैं, घर लेके तो नहीं जाते हैं। पीटर लिंच ने भी कहा था कि अगर आम आदमी 3% अपने ब्रेन का यूज करे तो बड़े से बड़े फंड मैनेजर से बेटर स्टॉक पिक कर सकता है। मैं अपनी पूरी सीरीज में पूरे उसमें इसी चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर को अपने को समझना होगा, अपनी इंपावरमेंट को समझना होगा, अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा, और तभी आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.